विद्यालयी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण और पाठ्य पुस्तकों तथा कार्यपुस्तिकाओं का निर्माण विभिन्न कक्षाओं और उनमें पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए निर्धारित दक्षताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षक इन पाठ्य पुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं और अन्य माध्यमों से कक्षा शिक्षण की गतिविधियों का संचालन करते हैं। कक्षा शिक्षण के उपरांत ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों में उन विषयगत प्रकरणों पर समझ विकसित हो गई है अथवा नहीं। मात्र शिक्षकों ही नहीं अपितु अभिभावकों को भी यह अपेक्षा होती है कि उन्हें ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि उनके बच्चे ने अपनी कक्षा के सापेक्ष विभिन्न विषयों में कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं और किन दक्षताओं को प्राप्त किया जाना शेष है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षावार और विषयवार पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 8 तक अपेक्षित दक्षताओं से संबंधित लर्निंग आउटकम्स का निर्धारण किया गया है और राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हीं में से प्रमुख लर्निंग आउटकम्स के आधार पर कक्षा और विषयवार प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिकाएं विकसित की गई हैं। आइए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आने वाले इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। सबसे पहला बिंदु है प्रेरणा लक्ष्य। प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित विषय से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य में परिभाषित है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद को नामांकित करेंगे। ब्लॉक के कम से कम 20 स्कूलों का रैंडम आधार पर चयन करते हुए स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन निर्धारित किया जाएगा। चयनित स्कूलों में बच्चों का मूल्यांकन करते हुए दक्षताओं यानी प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त होने पर ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची में कक्षावार और विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए फाउंडेशन लर्निंग यानी बुनियादी शिक्षा के लिए 14 से 16 लर्निंग आउटकम्स निर्धारित हैं। प्रेरणा सूची का लर्निंग आउटकम के आधार पर त्रैमासिक मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था के द्वारा कराया जाएगा। और इसका तीसरा बिंदु है प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष की दीवारों पर प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी तालिका है जिसमें प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम परिणामों अर्थात लर्निंग आउटकम्स की उपलब्धि दर्ज की जाएगी। यहाँ हम प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा प्रेरणा तालिकाओं के विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों का सतत आकलन और अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन करने में अग्रसर होंगे और आगामी लक्ष्य तय करने में सक्षम होंगे। प्रेरणा तालिकाओं में हिंदी और गणित विषय की अपेक्षित दक्षताओं के सापेक्ष बच्चों की वास्तविक प्रगति का आकलन किया जाता है। प्रेरणा तालिका मासिक विषयवार विभिन्न लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर चुके बच्चों की संख्यात्मक प्रगति को दर्शाती है। आइए जानते हैं कि प्रेरणा तालिकाओं में बच्चों की लर्निंग आउटकम संबंधित विवरण और प्रगति को किस प्रकार दर्ज किया जाता है तथा उसमें विभिन्न पदेन व्यक्तियों की क्या भूमिका निर्धारित की गई है। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका के विषय में जानते हैं। सभी विषयों के अधिगम संबंधी परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स की तालिकाएं कक्षा कक्ष में अवश्य चस्पा होनी चाहिए तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करना चाहिए। संबंधित विषय के अध्यापक नियमित रूप से प्रेरणा तालिका को अद्यतन करेंगे। प्रेरणा तालिका में आकलन से प्राप्त परिणाम अर्थात कक्षा के सभी बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाते हुए आकलन की तारीख अंकित करेंगे। ध्यान देने योग्य है कि सही का निशान उसी बच्चे के सापेक्ष लगाना होता है जिसमें बच्चे ने संबंधित लर्निंग आउटकम को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लिया होता है। अब आपको बताते चलें कि इस दौरान प्रधानाध्यापक और सहयोगात्मक पर्यवेक्षणकर्ता की भूमिका क्या होती है। प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा भरी गई प्रेरणा तालिकाओं को प्रमाणित करेंगे। सहयोगात्मक पर्यवेक्षणकर्ता या डाइट मेंटर्स प्रेरणा तालिकाओं में दर्ज बच्चों की प्रगति की जांच कर इसे प्रमाणित करेंगे कि सभी बच्चों ने निर्धारित लक्ष्य हासिल किए हैं अथवा नहीं। प्रेरणा तालिका के माध्यम से हम कक्षावार और
विषयवार बच्चों की दक्षताओं से परिचित होते हैं तथा उसके आकलन के दौरान हमें बच्चों की अधिगम गति का पता चलता है। शिक्षक को स्वयं मूल्यांकन हेतु प्रेरणा तालिकाओं के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी का दस्तावेजीकरण अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कि प्रेरणा तालिका का प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षक किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। प्रेरणा तालिका के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि किस लर्निंग आउटकम पर शिक्षक को अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चों के दक्षताओं की विषयवार सटीक जानकारी प्राप्त होती है। कम अधिगम स्तर वाले बच्चों पर ध्यान देने में आसानी होती है। बच्चों के दक्षताओं के स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाने में सहायता मिलती है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिकर बनाना संभव हो पाता है। विषयवार प्रेरणा तालिकाएं प्रत्येक कक्ष में यानी उस कक्षा से संबंधित पोस्टर के रूप में प्रदर्शित करने से अनुश्रवण में सहायता मिलती है। निरीक्षणकर्ता या विजिटर कक्षा में आने पर किसी भी बच्चे की प्रगति प्रेरणा तालिका के माध्यम से स्वयं देख पाते हैं। शिक्षक को स्वयं मूल्यांकन करते हुए अपनी अगली कार्य योजना बनाने में सहायता मिलती है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सरकार ने मिशन प्रेरणा की शुरुआत की है। यदि हम सभी शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर और आनंदमय बनाते हुए प्रेरणा तालिका में विषयवार उल्लिखित दक्षताओं को बच्चों में विकसित करते हैं तो निश्चित ही हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा और हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने में सहभागी होंगे।